अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग स्पेशली लड़कियों के लिए है। आजकल क्या होता है, लड़कियों में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके फोरहेड पे, चिक्स पे, चिन पे, अपर लिप्स पे, इवन नेक पे अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को शेक करती है। तो आज का टॉपिक सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो मैं इन लोगों के लिए आज कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सा टॉपिक लेके आई थी। मैंने सुना था कि अगर आप बालों को रेज करते हो, शेव करते हो फेस पे, तो बालों की ग्रोथ एक्स्ट्रा होना शुरू हो जाती है। मेरे केस में ऐसा ही हुआ था। मेरे चिन पे सिर्फ 3 बाल थे, मतलब जो हार्ड थे और जिनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो फैसलाबाद में एक 3D लाइफस्टाइल है, जो कि सुरसा रोड पे उनकी ब्रांच है। मैं उधर गई, मैंने वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उससे पहले ना मैंने कभी इसको शेव किया था, इन 3 बालों को शेव किया था, ना थ्रेड किया था, नॉट इवन मैंने इनको वैक्स भी कभी नहीं किया था। तो मैं कहीं ना कहीं गैदरिंग में बैठती थी, किसी को फील होता नहीं था, लेकिन मुझे मेरा वो चीज़, वो अनवांटेड हेयर मेरे कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं शेक कर देता था। तो मैं गई, मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया। उनका ट्रीटमेंट नो डाउट अच्छा है, मैंने 1 साल पहले लिया था। तो तब उनके जो 7 सेशंस थे वो 7,000 में होते थे, और अब मैंने उनसे पता किया, उनके 7 सेशंस, इवन 6 सेशंस 20,000 में होना शुरू हो गए। तो उनकी यार इसको जा लेना दो। बालों को कभी भी छेड़ा नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसे ही था कि अगर मैं इसको प्लग करती हूँ, अगर इसको मैं थ्रेड से निकालती हूँ, या ये वाले बाल जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं क्या करती थी, मैं इसको जस्ट आग लगा देती थी, मतलब इसको बर्न कर देती थी, क्योंकि आग लगाने में मैं वैसे ही बहुत माहिर हूँ। लेकिन इसकी ना ग्रोथ कम हो नहीं रही थी। तो मैंने सुना 3D लाइफस्टाइल के बारे में, ये बड़ा इन था उन दिनों में, अभी भी स्टिल है। तो मैं इन लोगों के पास चले गई। इन्होंने मुझे 7 सेशंस दिए थे 7,000 में, आज से 1 साल पहले। हुआ ये था कि इन्होंने सिर्फ इन 3 बालों को नहीं, उन्होंने जस्ट इस चीज़ को शेव किया था। उनके पैकेजेस चलते हैं कि आप चिन और आप अपर लिप्स कर लो। तो मैंने कहा था नहीं, मुझे ज़्यादा छेड़ना नहीं है बालों को, क्योंकि बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। आप जस्ट इधर से ना उसको 3 को रिमूव कर दें। उन्होंने क्या किया, शेवर से इस तरह से शेव किया। तो पहला 1 सेशन मेरा था 1 हफ्ते बाद, फिर दूसरा दूसरे हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद, फिर 2-3 महीने, 4 महीने इस तरह से गुजर गए। और वो जो 7 सेशंस थे वो मेरे एक पूरे साल के अंदर कंप्लीट हो गए थे। तो बालों की ग्रोथ वो अब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, वो ख़त्म हो गए थे। लेकिन हुआ ये था, एक दफ़ा ना, मतलब इसी सेशन के दौरान ना मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे चले गई। तो मैंने कभी इस चीज़ को इतना गौर नहीं किया। तो मैं अपने दोस्तों के सर्कल में बैठी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि निम्रा, तुम्हारी लाइक यहाँ पे इस एरिया में बाल नहीं है और इधर बाल है, क्योंकि वो बेबी हेयर्स थे जिनको मैंने कभी छेड़ा भी नहीं था। लड़कियों ने इस तरह से बात की ना, तो लाइक मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ कि यार ये, मतलब लाइक मैंने इतना भी गौर नहीं किया कि वो मेरे साथ क्या चल रहा है। फिर अभी मेरे सेशंस चल ही रहे थे, तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप काइंडली मेरे ना इस नेक के एरिया को भी कवर कर दें। तो उन्होंने कहा कि ये जो बेबी हेयर होते हैं ना, हमारे ट्रीटमेंट में ये काम नहीं करते, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लाइट होते हैं। सिर्फ जो थिक हेयर होते हैं हम उन्हीं को प्लग कर सकते हैं, ये वाला एरिया। और मेरे लाइट बाल थे, बहुत बेबी हेयर थे यहाँ से, लेकिन थोड़े से बेबी हेयर होने के बावजूद वो थोड़े से ब्लैकिश में थे। हल्का सा छेड़ दिया, जिसकी वजह से अब मेरी ग्रोथ बालों की ज़्यादा हो गई। तो कहने का मतलब, वो लड़कियां जो बगैर किसी रीज़न के अपने बालों को शेव कर देती हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि बालों को अपनी अपनी शेव मत करो। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट कहीं जाना है तो आप वैक्स करवा लो, लेकिन कहीं ना कहीं ये शेव मेरे केस में बालों की ग्रोथ ग्रोथ नहीं, लेकिन जो आपके बाल होते हैं ना, उनको हार्ड कर देता है। तो शेव से, जहाँ तक मुझे मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि शेव से बाल थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो सेशंस मेरे लिए करना और उधर जाना, प्रॉपर टाइम निकालना बहुत ज़्यादा टफ हो गया था। तो फिर मैंने इसका सोल्यूशन घर में निकाल लिया। तो मैंने मंगवा ली ये मशीन, जो कि हेयर लेज़र
हेयर रिमूवल है। तो इसको आज मैं ओपन करूँगी और आप लोगों के सामने मैं इसको डेमो अपने फेस पे ट्राई करूँगी। इस तरह से जब आप ये ओपन करते हो आपको एक डायरी मिलती है, इसके बारे में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस पे दी होती है। इसमें इनका एक बैग दिया होता है जिस पे आप इसको निकाल के मशीन को रख सकते हो। इसका एक चार्जर है, ये मशीन है, ये इसके दो अटैचमेंट्स हैं। शेवर दिया होता है, ये उनकी आईब्रो शेवर है। तो ये मुझे नहीं लगा कि ये मेरे किसी काम का होगा, क्योंकि जब तक इसको चार्ज ना करो ना तो ये चलता नहीं। ये चार्ज करके आप अपनी आईब्रो की शेप कर सकते हो और उनको सकते हैं। ये कुछ इस तरह से है, फिलिप्स की है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रही है। नंबरिंग दी है, अगर आप इसको क्लिक करते हो ना इस बटन को, तो आपके जो बालों की स्ट्रक्चर है, अगर लाइट बाल है मतलब लाइक गोल्डन कलर के बाल हैं तो आप 1 पे सेट कर दें, और अगर थोड़े से थिक है, जैसे जैसे आपके बाल का स्ट्रक्चर है ना, आपने उसके लिहाज से इसको सेट कर देना है। मैं 3rd नंबर पे रख के इसको करती हूँ, क्योंकि 4th पे अगर मैं करती हूँ 4 नंबर पे रख के तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो कि स्किन पे बर्न भी कर सकता है। और इसके जो 2 अटैचमेंट्स हैं जो उन्होंने साथ दिए हुए हैं, ये बॉडी एरिया के लिए है और ये जो है ये फेस के लिए है। ये फेस बना होगा, क्योंकि फेस का जो एरिया होता है, ये मे बी जूम करना है, हाँ, ये जो फेस का होता है अटैचमेंट, ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, इसलिए इन्होंने इसको सेपरेट रखा होता है। इसकी अटैचमेंट बहुत इजी है। आपने इसकी ये जो जॉइंट्स है इसको इसमें लगाना है और ये लग गया। पावर पॉइंट है। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं इसको चार्ज कर लूँगी ना कुछ चार्ज लगा के तो ये चार्ज हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं, ये सिस्टम चार्ज पे लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हो। चलना शुरू हो गया। ये जहाँ पे का आपका बाल है आप उस पर सेट कर लोगे। ये इसके जिसे कहते हैं एग्जॉस्ट है, यहाँ से बकायदा धुआं निकलता है जो आपको फील भी होता है। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। अब इसको किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेकअप रिमूव करूँगी अच्छे तरीके से, फिर मैं करूँगी शेव, क्योंकि आप वैक्स नहीं कर सकते, आप थ्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जब तक रूट्स नहीं होंगे ये रूट्स को डिटेक्ट करता है, देन उसको बर्न कर देता है। बस ये नेविया का मॉइस्चराइज़र है, इससे मैं अपना मेकअप पहले रिमूव करती हूँ। से रिमूव कर लिया अपना मेकअप। अब मैं करूँगी शेव। आप एलोवेरा जेल ले सकते हो, लेकिन मेरी स्किन कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है, तो ये ना जेंसन का बेबी ऑयल है। तो पहनेंगे ग्लासेस, क्योंकि इसकी जो रेज है, इसकी जो शुआएं हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। राइट है ना। हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी किस एरिया में बाल हैं और ये किस चीज़ को डिटेक्ट करती है? जब तक ये बाल को डिटेक्ट नहीं कर लेती ये चलती नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो एरिया है ये वाइट होना शुरू हो जाता है जब ये कहीं पे बालों को फील कर लेता है। ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये जब ब्लिंक करती है इसका मतलब है कि ये डिटेक्ट नहीं कर पा रही। अब ये देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं। काला चश्मा पागे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, और ये बकायदा इसमें बर्न की भी आवाज़ आती है, स्मेल भी आती है। ये देखें, ये ब्लिंक हो रही है, इसने जब तक डिटेक्ट नहीं किया ये चलेगी नहीं। और तकरीबन ये कुछ सेकंड्स लेती है। ये लगाया, बर्न हो गया, फिर उठा के स्किन पे लगाया। ये तकरीबन 1 से 2 सेकंड लेती है चलने में। इसने डिटेक्ट किया।
इसका रिज़ल्ट अच्छा है। जैसे मैं 3D लाइफ़स्टाइल से जाके करवाती थी, उसी तरह से ये बाल बर्न करता है, सेम प्रोसेस वैसा ही है। तो ये अच्छी परचेज़ है, ये फ्रेंडली है, हैंडी है बिल्कुल। बहुत ईज़िली आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने एरिया पे और आर्म्स वगैरह पे भी। तो अभी मैं आपको आर्म्स का भी ट्राई करके दिखाती हूँ। तो ये है आर्म्स का। अटैचमेंट मैंने लगाई है, ठीक है? और अब ये बालों को डिटेक्ट कर रही है, ये देखें। देखा? 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 तो अच्छी चीज़ है। 7 सेशंस के बाद मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि ये आप लें या ना लें, अगर ये बेहतर है। बालों का स्ट्रक्चर होता है और बालों की ग्रोथ होती है, तो वैसे मुझे ये अच्छा लगा। ये अच्छी परचेज़ है जहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं अभी, ये मेरा फर्स्ट सेशन था, बाकी सेशंस मैं ऑलमोस्ट 7 देखूँगी कि मतलब कितना गैप आ रहा है मेरे इन सेशंस में, और उसके बाद मैं बताऊँगी कि क्या आप लोगों को भी ये फ़िलिप्स की लेज़र मशीन गन लेनी चाहिए कि नहीं। तो आई थिंक इनफ। अब मैं इस पे थोड़ी सी आइसिंग करूँगी और ठंडे पानी से वॉश करूँगी, दैट्स इट। और बाद में कोई सन ब्लॉक कोई सा भी आपके पास अवेलेबल हो, आप वो लगा लें। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।